दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इन्वेंशंस का नतीजा है। दोस्तों, फोन से लेकर के फैन तक, दोस्तों आप बोलोगे रिमोट से लेकर के रॉड तक, स्मार्ट बोर्ड तक, सब कुछ इन्वेंशंस है। और इन सभी इन्वेंशंस में से जो एक सबसे बड़ी इन्वेंशन है जिसने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया है पूरी दुनिया को, वो है आपकी एक एरोप्लेन की इन्वेंशन। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, एक एरोप्लेन जो है वो ना सिर्फ आपका टाइम बचाती है, ना सिर्फ आपको जल्दी पहुंचाती है, बल्कि आप देखोगे आपके टूरिज्म में पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया है एरोप्लेन ने। और आज दोस्तों हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक एरोप्लेन जो है वो किस तरह से उड़ती है। और ये जो मुद्दा है, ये आपसे आपकी एसएसबी में भी बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है ये। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप देखोगे कि एक जो एयरप्लेन होती है वो उड़ती कैसे। फिलहाल ऐसे तो नहीं उड़ती है, ठीक है। कैसे उड़ती है आप देखोगे कि एक एयरप्लेन होता है, आपने देखा होगा बचपन से कि भाई पहले जो है एयरप्लेन चलती है, फिर रफ्तार गेन करती है, फिर जो है वो टेक ऑफ करती है। तो एक्चुअली में ऐसा होता क्या है ना। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरप्लेन का स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, एक एयरप्लेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, है ना, तो आप जब देखोगे जो उसका पंख होता है, उसका पंख यहां पे इस जगह पे आप अगर देखोगे तो वो थोड़ा सा थिक होता है ना, मोटा होता है। फिर जैसे जैसे बाहर आते हैं तो वो पतला होता चला जाता है ना। तो इस जो मोटे शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एयरफॉइल शेप, है ना। ये जो शेप है ना, ये जो शेप है इसको हम लोग बोलते हैं एयरफॉइल शेप। अगर हम इस शेप को स्टडी करते हैं थोड़ा सा डीपली, तो आप देखोगे वो शेप कुछ इस तरीके का होता है ना। अब आप देखोगे ये जो शेप होता है, जो आपका ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया आपके विंग का, है ना, ये फ्रंट हो गया आपके, बैक हो गया ये। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर एयर का फ्लो बहुत तेज होता है इसके शेप की वजह से। जब ये उड़ती है या फिर बहुत तेजी से जमीन पे चल रही होती है, तो ऊपर की तरफ जो है हवा का जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो ज्यादा होती है और नीचे की तरफ कम होती है। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, जो बर्नौली हैं उन्होंने बोला था कि जब भी वेलोसिटी ज्यादा होगी कहीं पर भी, किसी भी फ्लूइड की, फ्लूइड मतलब एयर या फिर आप बोल सकते हो लिक्विड भी, ठीक है, जब भी वेलोसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड की, तो वहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके शेप की वजह से जब यहां पर एयर की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है, तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। ऊपर साइड जो है आप बोलोगे यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि एयर की जो रफ्तार है जो आ रही है वो धीमे है नीचे के साइड में, तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और दोस्तों, ये जो हाई प्रेशर नीचे है, लो प्रेशर ऊपर है, इसकी वजह से जो है एयर को, इस एयरप्लेन को लिफ्ट मिलती है। तो जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी, जितनी वेलोसिटी तेज होगी उतना आप जो प्रेशर है ऊपर वाला वो कम हो जाएगा, है ना। जितनी तेज वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी उतनी वेलोसिटी आप बोलोगे ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा और ये जो एयरप्लेन है वो ऊपर बढ़ती जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है आपके एक एयरप्लेन का। सिर्फ इतनी सी बात है। अब आप देखोगे कि यहां पर होता क्या है एग्जैक्टली कि भाई जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी, वैसे वैसे जो है लो प्रेशर क्रिएट हुआ और वैसे वैसे जो है आपकी जो एयरप्लेन है वो हवा में उड़ती जाती है, लिफ्ट होती जाती है, ठीक है। अच्छा, देखो, लो वेलोसिटी नीचे रहेगी, हाई वेलोसिटी ऊपर, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ, आप बोलोगे यहां पे एयर फॉइल शेप, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर हमको और ऊंचाई पर जाना है, तो आप देखोगे होता क्या एक्चुअली में कि वहां पर आप देखोगे कि आपका जो एयरप्लेन होता है, आप अगर विंडो सीट पे बैठे होगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कि आगे की साइड में, है ना, इधर की साइड में क्या होता है कि आगे की साइड में आपके एयरप्लेन के कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्लैट आगे की तरफ मूव कर देते हैं वो, और फ्लैप को और पीछे कर देते हैं, ताकि यहां पर हम लोग और लिफ्ट कर पाए एयरप्लेन को। और सिमिलरली हम लोग जो है, आप बोलोगे इसके ऑपोजिट चीजें करते हैं जब हम लोग को एयरप्लेन को वापस नीचे लाना होता है, तो ठीक है। अच्छा, आइए बात करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये ऐसा कुछ कहता है कि भाई जब जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आपका जो है लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आप देखोगे एज द स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूइड, ठीक है, जैसे जैसे फ्लूइड चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो वो बढ़ेगा, तो वहां पर लो प्रेशर रीजन का क्रिएट होना तय है। और इसी प्रिंसिपल पे जो है आपका यहाँ पे एयरप्लेन उड़ता है, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आपका जो एयरप्लेन है ये किस प्रिंसिपल पे जो है उड़ता है, तो आप बोलोगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम एग्जांपल की बात करें, बर्नौलीज थ्योरम जो है और कहां पे यूज होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जब बॉल होता है, जब एक क्रिकेटर जो है एक बॉल को फेंकता है, तो आप देखोगे कि वो एक रफ साइड क्रिएट करता है ना। अगर आप एक बॉल को लोगे, अगर आप एक बॉल को लोगे, तो आप देखोगे कि एक तरफ जो है वो उसको घिसता है ना, ऐसे ऐसे रब करता है, ताकि एक तरफ जो है रफ साइड हो जाए और एक तरफ स्मूथ रहे,
है ना, दोनों साइड को कभी नहीं खिंचता, वो एक साइड को खिंचता है ताकि रफ साइड हो जाए। और रफ साइड होने से होगा क्या कि जो रफ साइड है वहां पर एयर फ्लो धीमे धीमे जाएगा, वो फंसेगी एयर वहां पे तो धीमे धीमे जाएगी। और एक तरफ स्मूथ है तो वहां पे जो एयर है वो फट से निकल जाएगी, है ना, सड़क से जाएगी। तो मतलब कि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी एयर की और इस तरफ एयर की वेलोसिटी कम होगी। अब क्योंकि इधर की तरफ वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और इधर की तरफ जो है वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि बॉल जो है वो इधर की तरफ मूव करना चाहेगी और इसी को बोलते हैं स्विंग, है ना। इसी तरह से जो है क्रिकेटर्स इसको यूज करके इन स्विंग और आउट स्विंग करवा पाते हैं, ठीक है, एंगल्स सेट करके, ठीक है। तो आपने देख लिया एक और यूज बर्नौलीज थ्योरम का, है ना। तो इस तरह से जो है आप देखो ग्राफ साइड में क्या हो रहा है कि भाई एयर धीमे धीमे जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बॉल जो है इधर की तरफ स्विंग कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे कि अगर हमको लिफ्ट को बढ़ाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि एयरप्लेन मान लो अब टेक ऑफ करके उड़ने लगी है, लेकिन अब हमको उसको ऊंचाई पर ले जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या करनी होगी, हाई स्पीड, जितनी तेज रफ्तार उतनी ज्यादा ऊपर तेज जो है वेलोसिटी होगी एयर की और उतना ही लो प्रेशर क्रिएट होगा, उतनी ही तेज हवा में उड़ती चली जाएगी वो, पहली चीज। दूसरी चीज, हाई एंगल ऑफ अटैक, भाई एंगल जो है उसको हमको थोड़ा सा और एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाना होगा, है ना। जैसे हमने जो है यहाँ पर आपके स्लैट को ओपन करके हमने एंगल को बढ़ा दिया था, एंगल ऑफ अटैक को, है ना। यूज ऑफ फ्लैप एंड स्लैट, ठीक है, इसको भी यूज करके जो है हम लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स मिला करके हम लोग एक एयरप्लेन को हाईएस्ट पॉइंट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों बात करते हैं यहां पर लो लिफ्ट की, ठीक है। अगर हमको जो है एक एयरप्लेन को अब नीचे उतारना है तो क्या करना होगा, तो यहां पर जो है अभी आपने देखा था कि हमने जो है स्लैट को, आप देखोगे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने इसको पीछे वाले पोर्शन को जो है हमने जो है यहाँ पे नीचे कर दिया था। अब एग्जैक्ट हम इसको ऑपोजिट करेंगे, पीछे वाले पोर्शन को हम लोग ऊपर कर देंगे, ठीक है, ऊपर कर देंगे। एक और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग उसको ऊपर कर देते हैं। जब भी आप देखो आपका जो फ्लाइट लैंड करती है, अगर आप विंडो सीट पे बैठे होगे तो आप देखोगे जो आपका जो विंग्स होता है उसका स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा सा उठ जाता है जब हम लोग लैंड कर रहे होते हैं तो, है ना। तो इससे होगा क्या, इससे यहां पर यह होगा कि ऊपर की तरफ जो एयर जा रही है ना, ऊपर की तरफ जो एयर जा रही है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। इसकी वजह से जो है अब आपकी जो एयरप्लेन है वो लो लिफ्ट करेगी, ठीक है, हाई लिफ्ट की जगह लो लिफ्ट करती जाएगी और आप लैंड कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, और ना सिर्फ इस विंग्स के, इसके अलावा जो आपका ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, इसकी भी हम लोग मदद लेते हैं जब हम लोग हाई लिफ्ट कर रहे होते हैं या फिर लो लिफ्ट कर रहे होते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि भाई आपके बर्नौली थ्योरम की हमने ऐसे देख तो लिया कि भाई ऐसे ऐसे हो जाता है कि भाई हाई वेलोसिटी है या लो वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम दोस्तों प्रैक्टिकल यूजेज की बात करते हैं तो दोस्तों आप यहां पे देखोगे, अगर हम इस पेपर को लेकर के बर्नौली थ्योरम एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना। अगर दोस्तों अगर इस पेपर के ऊपर मैं यहाँ पे फूंकता हूं तो होना क्या चाहिए कि भाई ये पेपर को और नीचे जाना चाहिए, पर क्या ऐसा होता है, आइए ट्राई करके देखते हैं। देख रहे हैं, मैंने ऊपर फेंका, मैंने ऊपर जो है फूका उसमें, तो देखो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई और क्योंकि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ऊपर जो है लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया और नीचे तो हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। जिसकी वजह से जो है पेपर को लिफ्ट मिल गया। एक बार और करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल पे जो है, सेम मैकेनिज्म पे आपका यहां पर एयरप्लेन जो है उड़ती है, आपकी जो बॉल है वो इन स्विंग आउट स्विंग होती है। तो दोस्तों अभी अभी हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया यहाँ पे कि हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों कितनी दुनिया जो मैजिकल है हमारी, आप बोलोगे जो हमारी फिजिक्स है वो कितनी ज्यादा मैजिकल है और कितनी ज्यादा रियल टाइम पे आप देख सकते हो वो प्रैक्टिकल है ना। दोस्तों इसी तरह से जो है आप फ्लाइट में बैठ करके चल सकते हो, इस तरह से नहीं, आप बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके जो है आप जिस तरह से ट्रैवल करते हैं लोग वैसे आप ट्रैवल कर सकते हो। और दोस्तों जो है आपने देख लिया कि फ्लाइट जो है वो किस तरीके से उड़ती है, तो डेफिनेटली यार ये जो चीज़ है आपने बाकी दोस्तों को भी बताइएगा, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जो है अब अगर आपके पास कभी भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एयरप्लेन की लिफ्ट से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली जो है इस बात को बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही प्रो लेवल की तरीके से जो है आप इसको आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। मिलेंगे आपसे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ में, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपके पास अगली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।